हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ना एक टर्म सुनी होगी जिसको कि बोलते हैं एनसीबी, यानी कि नो क्लेम बोनस, राइट। अभी जो नो क्लेम बोनस होता है ना, इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है जो कि हम आज जो है डिस्कस करेंगे, राइट। अब पहले तो बात करते हैं कि नो क्लेम बोनस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, देखो, अब हम आपको पता है कि जब भी नई कार खरीदते हैं तो कार खरीदने के साथ हम जो है पॉलिसी बाय करते हैं, इंश्योरेंस बाय करते हैं, बराबर। अब वो जो पॉलिसी बाय करते हैं, अब वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है या आपकी ऑन डैमेज पॉलिसी होती है या आपकी थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, अभी जो पॉलिसी होती है ना, इस पॉलिसी के अंतर्गत ही हमको मिलता है नो क्लेम बोनस, राइट। अब जो क्या हो गया, पॉलिसी आपको पता है कि हर साल महंगी होती है और आपको उसका प्रीमियम कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ठीक है, अब उस जो प्रीमियम, जो महंगा प्रीमियम होता है, उससे निजात पाने के लिए ये एक एनसीबी टाइप का जो बोनस होता है ये हमको दिया जाता है, जिससे कि हम अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखें। हर साल अगर हम क्लेम नहीं करते तो हमें उसका क्या है, एडवांटेज मिलता है, जो कि हमको मिलता है डिस्काउंट के रूप में। ठीक है, मान लो आज 12,000 की है तो कुछ % डिस्काउंट पहले साल में मिलेगा, हम नहीं करते, फिर सेकंड ईयर में मिलेगा, तो इस करते 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 आपका जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा एनसीबी की हेल्प से। ठीक है, तो मोटा मोटा आप समझ के नो क्लेम बोनस जो होता है वो हमें डिस्काउंट की फॉर्म में हमेशा मिलता है पॉलिसी के अंतर्गत, राइट। अब ये हम करते हैं कि जो एनसीबी होता है ना, परसेंटेज वाइज ये हमें कितना मिलता है एवरी ईयर, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हर साल हमें जो एनसीबी है वो कितना मिलता है, राइट। सपोज करो आपकी 1 साल की जो टर्म की जो पॉलिसी है वो पूरी हो गई, राइट, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब आप जब सेकंड ईयर में जाते हैं ना उसको रिन्यू करने के लिए, तो जो रिन्यू करने के लिए आप जाते हैं तो आपका ये देखा जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर ईयर में, जो पहला ईयर है, कोई क्लेम तो नहीं लिया। अगर आप कोई क्लेम ले लेते हैं तो आप जो एलिजिबल होंगे 0% के लिए, और अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोई भी क्लेम नहीं किया तो आपको जो मिलता है नो क्लेम बोनस वो मिलेगा 20% का, बराबर। ये हो गया पहले साल के रिन्यू करने के बाद। अब ऐसे बढ़ते जाओ 2 साल के बाद, तो अगर आपने 2 साल कंटिन्यू कुछ भी क्लेम नहीं किया अपने इंश्योरेंस पॉलिसी पे तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ये हो गया 2 साल कंप्लीट होने के बाद। अब ऐसे ही अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए, 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद जब आप रिन्यू कराएंगे और आपने 3 साल लगातार कोई भी क्लेम नहीं लिया तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा 35% के रूप में डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अब ऐसे ही मान लो अगर आपने 4 साल लगातार निकाल दिए, भगवान की दुआ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ और आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लेम वगैरह आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 45% का डिस्काउंट, सोचो। और ऐसे ही अगर आपने 5 साल कॉन्जिक्यूटिव 5 साल निकाल दिए विदाउट एनी क्लेम तो आपको मिलेगा मैक्सिमम, जो कि मैक्सिमम जाता है वो होता है 50% का। ठीक है, आप एलिजिबल हो जाओगे, 50% का डिस्काउंट आपको एनसीबी जो है नो क्लेम बोनस मिलेगा। तो सोचो 50% का जो डिस्काउंट होता है वो कितना हैवी होगा। तो ये जो चीज हो गई ना, ये तो हो गया कि आप अगर लगातार कुछ भी क्लेम नहीं करते तो आपको एवरी ईयर जो है परसेंटेज में कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। अब आप सोचने वाली बात ही सोचो कि अगर आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से चलाते हो, देखो यार, जो कंपनी होती है वो भी प्राइवेट फर्म ही होती है, वो कोई ऐसा तो है नहीं, गवर्नमेंट कोई एनजीओ तो काम कर नहीं रहा कि आप ठोको और आप इतना तो आपने एवरी ईयर उनको पैसे नहीं दिए जितना आप उनसे निकलवा रहे हो, राइट। तो कंपनी ये भी देखती है कि जो हमारा जो ये बायर है ये कितना ज्यादा है सीरियस है, ऐसा तो नहीं केयरलेस है या हर साल ही गाड़ी ठोक देता हो अपनी या कुछ भी क्लेम लेता हो। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। अगर आप सीरियस कार ओनर है ना और अपनी गाड़ी को आप सही तरीके से रखते हो, कुछ भी क्लेम वगैरह नहीं लेते तो आपको आराम से इजीली ये डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, राइट। अब एक ना क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आपको एनसीबी मिलेगा ना, ये आपको ऑब्वियसली मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके ऊपर, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन और ये उठ सकता है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है क्या उस पर भी एनसीबी मिलता है? नहीं भाई, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसके ऊपर कोई भी नो क्लेम बोनस एलिजिबल नहीं होता या नहीं मिलता, ये सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव आपकी जो पॉलिसी होती है उस पर मिलता है, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि क्या जो एनसीबी जो नो क्लेम बोनस होता है वो ट्रांसफरेबल हो सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नई गाड़ी खरीदता हूँ, ठीक है, तो मैं आराम से अपना जो नो क्लेम बोनस है ना वो मैं आराम से इजीली ट्रांसफर कर सकता हूँ। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि सपोज करो मैं जो अपनी एग्जिस्टिंग जो मेरी करंट पॉलिसी चल रही है मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं कुछ दूसरा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लेना चाहता हूँ किसी कंपनी का, तो आप आराम से वो जो नो क्लेम बोनस है वो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब ये इजीली आप जो शिफ्ट कर सकते हो इजीली, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है, या किसी आप एजेंट के थ्रू भी आप ये इजीली जो है ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड है। तो होप ये जो एनसीबी वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ये आप लोगों को समझ में आया होगा और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप कोशिश ये
करो कि जो आप गाड़ी चला रहे हो ना, अपनी जो गाड़ी की देखभाल कर रहे हो वो आप सही तरीके से करो, कोई भी क्लेम वगैरह ना लो और इजीली आपको जो है नो क्लेम बोनस का बेनिफिट इजीली मिलेगा, राइट। तो होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।